नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और घूस देने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अडानी समूह ने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर्स से छिपाया जिनसे अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। वहीं अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार करार दिया, जबकि भारत सरकार ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। राहुल ने अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। यह भी जानते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या होगा। अमेरिकी अभियोग में यह आरोप लगाया गया कि अडानी और उनके सह प्रतिवादियों ने 20 सालों में अनुमानित $2 बिलियन के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारी को $250 मिलियन यानी करीब 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने की सहमति जताई थी। अडानी पर विदेशी रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और धोखाधड़ी की साजिश के आरोप लगाए गए हैं। क्या ये आरोप मान्य होंगे या कुछ और होगा? दिल्ली में एडवोकेट हैं अनिल कुमार सिंह श्रीनेत। वो कहते हैं कि अमेरिका कानून अभियोजकों को भारतीय अधिकारियों पर विदेशी रिश्वतखोरी का आरोप लगाने की अनुमति देता है। दरअसल ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि भारत की जो भी कंपनी अमेरिका में व्यापार करती है वह अमेरिकी कानून के दायरे में आएगी। अभियोजकों को अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं से होने वाले लेन देन पर व्यापक अधिकार भी हैं। अभियोजकों ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी ने कथित रिश्वत को छिपाकर अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया है। क्या अडानी को गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं। अगर अडानी भारत में है तो अमेरिकी अभियोजकों को दोनों देशों की प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के तहत भारत सरकार से उसे प्रत्यर्पित करने के लिए कहना होगा। प्रत्यर्पण की इस प्रक्रिया को भारत में अदालत की ओर से नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान कई फैक्टरों पर भी विचार होगा, जैसे कि क्या जिस अपराध के लिए अमेरिका में अडानी समूह पर आरोप लगाया गया था वह भारत में भी एक अपराध है। क्या आरोप राजनीति से प्रेरित है या उसे अमेरिका में अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है? क्या अडानी प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर अडानी को अमेरिकी अटॉर्नी की ओर से प्रत्यर्पण की अपील की जाती है तो वह इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है, चूंकि अडानी पर भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप है। ऐसे में प्रत्यर्पण को राजनीतिक रूप से और अधिक जटिल बना सकता है। क्या अडानी ने अभी तक कोई याचिका दायर की है? नहीं, क्योंकि इस मामले में अडानी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसे में अभी तक अडानी समूह ने कोई अपील भी दायर नहीं की है। अडानी ग्रुप ने बृहस्पतिवार को ही एक बयान में कहा कि अमेरिकी अभियोजकों के आरोप निराधार थे और कंपनी कानून का पालन करने वाली संस्थान है। इसके अलावा अभी तक इस मामले में खुद अडानी ने कोई बयान नहीं दिया है। क्या अडानी अमेरिकी अदालत में आरोपों पर अपील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि जब तक वो अमेरिकी अदालत में पेश नहीं हो जाते तब तक अडानी के वकील केवल प्रक्रियात्मक आधार पर अभियोग को चुनौती दे सकते हैं। इस मामले में अडानी के अमेरिकी न्यायाधीश के सामने पेश होना होगा। इसके बाद ही उनके वकील यह तर्क देकर अभियोजन के आरोपों के खिलाफ लड़ सकते हैं। उनके वकील जज के सामने यह बता सकते हैं कि ये आरोप कानूनी रूप से दोषपूर्ण है या फिर इनमें कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। अमेरिकी अभियोजकों के पास में क्या कोई सबूत है? अमेरिका में अभियोजकों को किसी मामले के शुरुआती चरणों में संदेह का लाभ मिलता है और न्यायाधीश जूरी को तथ्यों को तौलने का मौका देने से पहले मामले को खारिज करने के अनुच्छेक होते हैं। अभियोजकों ने अभियोग में कथित अपराधों के व्यापक साक्ष्य का हवाला दिया है, जिसमें भारतीय अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें और सेल फोन और मैसेजिंग ऐप रिकॉर्ड के व्यापक पेपर ट्रेल इसमें शामिल है। क्या अडानी के पास इस टेंशन से निकलने का कोई और मौका है? हाँ, अगर कोई अडानी हल्की सजा के बदले में कुछ अपराधों को स्वीकार करने पर सहमत हो जाएं, तो वो अमेरिकी अभियोजकों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में अभियोजक बातचीत करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी ऐसी डील को मान्यता तभी मिलेगी जब कोर्ट या जज उस पर अपनी सहमति जता देंगे।
अडानी के खिलाफ अमेरिका में कब तक चल सकता है मुकदमा? अगर अडानी को प्रत्यर्पित कर दिया जाए, डिपोर्ट किया जाए, तो फिर वो अमेरिका में सरेंडर कर दें तो भी मुकदमा चलने में काफ़ी समय लग सकता है। अडानी के वकील मुकदमा शुरू होने से पहले सबूतों की स्वीकार्यता और अन्य कानूनी सवालों पर मुकदमा चलाने के हकदार होंगे। साथ ही उनके साथ सह प्रतिवादियों के वकील भी होंगे जो अलग अलग मुकदमे की मांग कर सकते हैं। अमेरिकी कानून के तहत अडानी 70 दिनों के भीतर तुरंत सुनवाई का हकदार होंगे। हालांकि वो अपने वकीलों को आरोपों से लड़ने के लिए अधिक समय देने के लिए इस अधिकार को छोड़ सकते हैं। अडानी को क्या सजा भुगतनी पड़ सकती है? बड़ा सवाल। अगर अडानी को इस मामले में दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें कई सालों की जेल के साथ साथ आर्थिक दंड का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कोई भी सजा आखिरकार मामले की देखरेख करने वाले जज पर निर्भर करेगी। अडानी को विदेशी रिश्वतखोरी के लिए 5 साल तक की जेल और प्रतिभूति धोखाधड़ी, न्याय में बाधा पहुंचाने और साजिश के आरोप में 20 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 12 सदस्यीय ज्यूरी को अडानी को दोषी ठहराने के लिए सर्वसम्मति से मतदान करने की जरूरत होगी। इसके अलावा अडानी इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। सागर अडानी ने रिश्वत को ट्रैक करने के लिए फोन का इस्तेमाल किया। अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी, अडानी ग्रीन्स के निदेशक और अडानी के भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य पर भारत में ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं से संबंधित कथित रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिससे टाइकून की कंपनी और भारत की एज़्योर पावर को फायदा हुआ, जो NYSE में सूचीबद्ध थी। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रीन के कार्यकारी निदेशक और गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने भारतीय अधिकारियों को दी गई रिश्वत के विवरण को ट्रैक करने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि 2022 में कुछ अडानी और एज़्योर अधिकारियों के बीच एक बैठक में गौतम अडानी ने रिश्वत योजना के पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें सरकारी अधिकारियों को पैसे की पेशकश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उठाए गए कदम भी इस मामले में शामिल थे। अडानी मामले में ये वो अनसुलझे सवाल हैं जो हर कोई तलाश रहा है। अडानी मामले में कई बड़े पैमाने पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है, कानून क्या कहता है, अमेरिका का लॉ क्या कहता है, इस मामले में आगे क्या कर सकते हैं या उनके ऊपर क्या कार्रवाइयां हो सकती है। फिलहाल हमारी कोशिश थी कि इस वीडियो के माध्यम से इन तमाम सवालों के माध्यम से आपका वो निष्कर्ष हम बता पाए, जो कि पिछले 2 दिनों से जब से अडानी का मामला ये सामने आया है उसके बाद भारत के अंदर पॉलिटिक्स में तो हावी हो ही गए, साथ में सोशल मीडिया में भी इस तरह के तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? तो उसका जवाब यह है कि भाई वो इंडिया में है, अगर इंडिया में रहते हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। हाँ, अमेरिका इसकी मांग कर सकता है कि उनका प्रत्यर्पण कराया जाए, प्रत्यर्पण कराने के बाद, लेकिन वो भी प्रोसेस इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोग सोच रहे हैं। इस मामले में व्हाइट हाउस का भी बयान बेहद अहम है। व्हाइट हाउस में पूछा गया कि क्या अडानी मामले के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई तनाव आ सकता है या कैसे संबंध हो सकते हैं। इसमें व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी हैं, उनका बयान जो आया, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनकी नींव बहुत मजबूत है, हमारे संज्ञान में ये मामला है, भारत इस पर कार्रवाई कर रहा है। इस तरीके से करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस अडानी मामले का असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।